बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे बेटा कंडीशनल लॉजिक। हमने जो इफ़ स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया था। आज हमने इफ़ स्टेटमेंट की जो एग्जांपल 3.1 है एंड 3.2 है, और एक टॉपिक है यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट इन सी, ये हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन भी है इस प्रोग्राम इन टॉपिक्स में। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेज पास इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 50। एक आपने बेटा परसेंटेज वेरिएबल लेना है, उसमें इनपुट देनी है। अगर परसेंटेज जो है इनपुट आपने 50% से ग्रेटर देन है तो वो पास प्रिंट करे, अदरवाइज़ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये प्रोग्राम है। तो बेटा हम देखते हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एग्जांपल 3.1 है। इफ़ स्टेटमेंट की बेटा ये एग्जांपल है। हैश इंक्लूड stdi.h वाइड मैन इंट a इज इक्वल टू 12 इफ़ a मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें a एक वेरिएबल लिया है, उसमें a की वैल्यू 12 है, उसको मॉडुलस 2 किया है उसने। मॉडुलस 2 रिमाइंडर यहाँ से निकलेगा। वो कहता है अगर रिमाइंडर 0 है तो आप ये देख सकते हैं इफ़ के बाद ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। तो ये इफ़ पे दोनों स्टेटमेंट्स डिपेंड कर रही है। अगर कंडीशन ठीक हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब 12 को वो डिवाइड करेगा, मॉडुलस 2 करेगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी। आउटपुट उसकी ये होगी, द वेरिएबल ए कंटेंस एन इवन वैल्यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब स्लैश एन की वजह से ये लाइन नीचे चली गई है। बिकॉज व्हेन वैल्यू 12 इज डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स रिमाइंडर इक्वल टू 0। बेटा इसका रिमाइंडर 0 होगा। सो द कंडीशन इनसाइड इफ पैरेंथेसिस ट्रू, तो जो कंडीशन है इन पैरेंथेसिस के दरमियान में ये ट्रू है। इस वजह से बेटा बॉट प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स आर इनसाइड, जो करली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखी हुई हैं, इस वजह से ये दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक एग्जांपल ये है, उसमें यही समझाया गया है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, उनको वैल्यूज़ असाइन की। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है। यहाँ बेटा कंडीशन लगे इफ़ ए ग्रेटर बी। आप ये देख सकते हैं अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी जब करेंगे बेटा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। आप देख सकते हैं 4 ग्रेटर 5 नहीं है, कंडीशन गलत है। तो अब इफ़ पे ओनली ये जो फर्स्ट प्रिंट है फंक्शन है बेटा, ये डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला जो प्रिंट है फंक्शन वाली जो स्टेटमेंट है ये डिपेंड नहीं कर रही। कंडीशन फॉल्स होने पे ये एग्जीक्यूट करेगा, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये वाली जो है इफ़ पे डिपेंड कर रही थी। इफ़ पे डिपेंड करने की वजह से ये प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि इफ़ पे जो कंडीशन लगी हुई है वो फॉल्स है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, इनसाइड इफ पैरेंथेसिस फॉल्स एंड स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट आर नॉट इनसाइड करली ब्रैकेट्स, या ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा हुआ। सो ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बिकॉज विदाउट अ करली ब्लॉक ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द इफ स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक है बेटा हमारा यूजिंग इफ स्टेटमेंट इन सी। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। बेटा यहाँ पे वही प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है कि परसेंटेज लेगा फ्लॉट में, और उसकी वैल्यूज़ अगर परसेंटेज 50% से ग्रेटर देन है तो वो पास प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज इफ़ में कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो बेटा ये आप देख सकते हैं, यही मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। राइट अ प्रोग्राम, फ्लॉट परसेंटेज लिया है, प्रिंट एफ, एंटर द परसेंटेज, स्कैन एफ परसेंट एफ है एंड परसेंटेज, ये स्कैन एफ के जरिए इनपुट ली है। कंडीशन लगाई परसेंटेज ग्रेटर देन बेटा 50 है, प्रिंट एफ पास कर दे और उसके बाद न्यू लाइन। ये बेटा आप आउटपुट देख सकते हैं 47 किया जब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो परसेंटेज 47 ग्रेटर 50 नहीं है। और सेकंड उसने एक और स्टेटमेंट ली है, आउटपुट एग्जीक्यूट की है 67.3 जब उसने इनपुट ली है, तो उसकी जो है आप देख सकते हैं पास प्रिंट हो चुका है। तो ये प्रोग्राम बेटा हम एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम है इंट ए इज इक्वल टू 12, मॉडुलस 2 करेगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट डिपेंड कर रही थी। हमने ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होती हैं या नहीं। द वेरिएबल ए कंटेंस एन इवन वैल्यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये दोनों स्टेटमेंट्स बेटा प्रिंट हो गई हैं क्योंकि ये इफ़ स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रही थी। बिल्कुल ईजी प्रोग्राम था, कंडीशन ठीक हो गई है बेटा। आप ये देख सकते हैं मॉडुलस जब
2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये प्रोग्राम है, आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने सेव नहीं किया। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के बाद देखें मैंने इसको ये सेव करने का जब कंडीशन मैं इसको सेव करता हूँ बेटा, यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया है फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, first.c मैंने इसका नेम रखा है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं बेटा, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। कंडीशन गलत हो गई थी, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। तो ये वाली स्टेटमेंट इफ़ पे डिपेंड नहीं कर रही थी। अगर इनको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट ही प्रिंट नहीं होनी थी। तो इसको अगर मैं बेटा देखें, मैं ब्रैकेट्स में लिख के देखता हूँ इसको, ये हमारे पास जो है करली ब्रैकेट्स में अगर इनको लिख देते हैं, ये हमारे पास बेटा इसको मैंने लिख दिया है। और उसके बाद आप ये देखें कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये अभी लास्ट वाला प्रोग्राम सेव था, इसको मैं सेव एज करता हूँ बेटा। तो जब सेव एज करूँगा, आप ये देखें मैंने इसका नेम जो है वो चेंज कर दिया, सेकंड मैंने इसका नेम रख दिया है। और .c मैंने लिख दिया है बेटा, एक्सटेंशन है C की। इसको जब मैंने किया तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आपको जो आउटपुट दे रहा है वो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कर रहा। यही समझाना मकसद था कि अगर करली ब्रैकेट्स नहीं आती तो पहली स्टेटमेंट डिपेंड करती है, वो फॉल्स होने पे नहीं प्रिंट हुई उस लास्ट प्रोग्राम में, लेकिन इसमें अब ये दोनों डिपेंड कर रही है। इस वजह से ये कोई दोनों ही प्रिंट नहीं हुई क्योंकि कंडीशन गलत है। थर्ड जो हमारे पास बेटा प्रोग्राम है वो ये है, परसेंटेज लेनी है बेटा। सिंपल प्रोग्राम है, इनपुट में परसेंटेज लेनी है। आप देख सकते हैं एंटर द परसेंटेज स्कैनफ, इसके ज़रिए से ये परसेंटेज जब हम लेंगे 47 पहले उसने कहा था, आप देखें कि 47 के साथ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और इस प्रोग्राम की मैं जो है इनपुट परसेंटेज में जो है वो 50 से ज़्यादा देता हूँ, 67.5 फ़र्ज़ करें मैंने ये कहा है, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप ये देख सकते हैं पास प्रिंट हो गया है बेटा। ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट जो है उसके ये प्रोग्राम्स हैं, आपने इनको सही तरीके से याद भी करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में हम इफ़ एल्स पढ़ेंगे, उसमें कंडीशन फॉल्स होने पे भी पास जैसे प्रिंट हुआ है वहाँ पे फेल प्रिंट करवाएंगे। इस तरह कंडीशन इफ़ एल्स के हवाले से होगी बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।